दास्तां। चिट्ठी से डायरी का सफर, ऐसा लग रहा है जिंदगी भर की सारी लिखाई इन्हीं दिनों में होनी है। बिल्कुल आदत नहीं है लिखने की। व्हाट्सएप पर ही पिछली दोनों गर्लफ्रेंड्स को आई लव यू भी बोला और ब्रेकअप भी कर लिया। लिसन नो, मैं कोई फ्लर्ट नहीं हूं यार, बस ये लेटर्स एंड एवरीथिंग मुझे सूट नहीं करते। पर फिर गॉड हैज अ डिफरेंट प्लान। उनका कुरियर एड्रेस गलत हो गया है। 2 हफ्ते पहले एक चिट्ठी बालकनी में कोई फेंक गया। मैं शायद उठाता भी नहीं, पर इट लुक्ड लाइक अ कलरफुल पेपर एंड आई थॉट आई शुड चेक। मैंने लेटर उठाया, 2 सेकंड सोचा अपना ही भाई प्रैंक खेल रहा है कोई। बट फिर मैं वही लॉन में कुर्सी पर बैठा और वो लेटर पढ़ने लगा। बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग। हाय, सॉरी फॉर राइटिंग लाइक दिस, पर मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि कुछ कह सकूं। हर रोज आपको देखती हूँ और 1-2 बार शायद टकराए भी थे मेट्रो स्टेशन पर, पास ही कैफे में भी, बट शायद मैं कुछ कह नहीं सकी। मुझे आप अच्छे लगते हैं, बस यही कहना था। वाओ, ये कौन है? मैंने अपने भाई से काफी लड़ाई की, पर वो नहीं माना कि उसने लिखा है। मैं कंफ्यूज्ड, खुश, एम्बैरेस्ड, डाउटफुल सब था। कुछ नहीं, कोई आइडिया नहीं कौन है। और मैंने लेटर को अपने ड्रॉअर में डाल दिया। इट वॉज अ संडे एंड घर के कामों में पूरा दिन निकल गया। पर मैंने 7-8 बार जाकर वो लेटर पढ़ा। बहुत शांति से किसी ने टाइम लगाकर मेरे लिए लिखा था। मैंने अकेले थोड़ा ब्लश भी किया। फिर ना, मंडे मैडनेस हम सब जानते हैं। बाय द वे, मैं आर्किटेक्ट हूँ, काम अभी शुरू किया है। एक बड़े जिम चेन की डिजाइनिंग कर रहा हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन गुड विद एकेडमिक्स। सुबह सुबह गाड़ी में अपना सामान रखा, पीछे से मॉम डांटते हुए खाना देने आई। सब गाड़ी में रखकर आई वॉज जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, मैं गाड़ी के आगे वाली शीशे पे वाइपर के नीचे एक लेटर लगा नजर आया। मुझे लगा कोई एडवर्टाइजमेंट लगा गया होगा, बट देन सडनली लगा वैसा ही पेपर जैसे कल था। एंड मैं बाहर से लेटर निकाल कर अंदर बैठा एंड आई वाज सो ईगर टू रीड इट। भूल गया यार कि मैं लेट हो चुका था, बट आई डिडंट केयर। सेम हैंडराइटिंग। हाय, गुड मॉर्निंग। हैरान हुए ना कल लेटर देखकर? भाई पर भी डाउट किया होगा, कितने लोगों को कॉल करके पूछा होगा। मत करो, यू डोंट नो मी। आप सोच रहे होगे कि ये कौन है। शायद समय आने पर बता भी दूं, पर फिलहाल हिम्मत ही नहीं है। बस इस बहाने आप मुझे पढ़ रहे हो और मेरे लिए ये काफी है। मुझे आप बहुत पसंद हो, आज से नहीं कई सालों से। कॉलेज फर्स्ट ईयर में मोनिका के साथ थे तो कुछ कहना गलत होता, और छोटी थी ये समझाने के लिए कि ये फीलिंग क्या है। हाँ, मैं आपके कॉलेज में थी। आर्किटेक्चर के टॉपर थे ना आप। मेरे जैसे स्टूडेंट्स को देखते भी नहीं, और जूनियर को तो बिल्कुल भी नहीं। और मैंने ना ड्रॉप कर दिया बीच में। लिखना पसंद था शुरू से, तो आज पता नहीं क्यों ऐसे ही सिर्फ कहना चाहती थी। आपको देखना अच्छा लगता है इसलिए देख लेती हूँ। अब यहाँ वहां देखकर टाइम वेस्ट मत करना। ऑफिस के लिए लेट हो रहे हो। और एक बात कहूँ, हो सकता है हम सबका तरीका अपनी बात कहने का अलग हो। बात सच्ची होनी चाहिए। पसंद है मुझे आप। हैव अ गुड डे। वाओ, मतलब हैरान हूं यार मैं। इज दिस फॉर रियल? बोल क्यों नहीं सकती कौन है? क्या करूं? कोई कॉलेज का होगा जो बताएगा कितने जूनियर्स ड्रॉप आउट कर गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था एंड ऑब्वियसली दिमाग में चलता रहेगा पूरे दिन। फिलहाल लेटर को पॉकेट में डाला, ड्राइव किया एंड ऑफिस। आई वॉन्टेड माई माइंड टू स्टॉप। कौन होगी ये? इतने सालों से देख रही है, कुछ कहा क्यों नहीं? बस इसी जद्दोजहद में कि मैं क्या करूं, पूरा दिन निकल गया। मंडे डिडंट फील लाइक मंडे। मैंने कोई काम नहीं किया। फेसबुक पर पुराने लोगों को ढूंढने की कोशिश की, कुछ दोस्तों से घुमा फिरा के पूछा भी, बट नो गुड। खैर, घर आया तो पता नहीं क्यों उम्मीद थी कि सुबह लेटर आएगा, पता नहीं क्यों। तो अलार्म को 10 बार स्नूज करने वाला हर्षित यानी मैं खुद 7 बजे उठकर लॉन में घूमने लगा। फिर सोचा अगर उसे फेंकना भी हुआ तो मुझे देखकर थोड़ी ना आएगी। सो अंदर चला गया। हर थोड़ी देर में मैं चेक करता, पर कुछ नहीं। ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और हर रोज की तरह फिर बाहर आया और लेटर गाड़ी की विंडशील्ड पर अटका हुआ था। मैं इंतजार कर ही रहा था। हंस पड़ा खुद पे। हर्षित, मैं आपको खुद से मिलवा सकती हूँ, पर फायदा नहीं है। हम बहुत दूर हैं। ये लेटेस्ट का सिलसिला भी कब तक चलेगा पता नहीं, शायद ज्यादा दिन नहीं। क्या मैं आपके सामने आना नहीं चाहती? चाहती हूँ आपके सामने आऊं, आपकी आंखों में आंखें डालकर देखूं, बिल्कुल वैसे जैसे एक बार गली के एंड की दुकान पर आपने मुझे देखा था कुछ साल पहले।
आपको याद भी नहीं होगा क्योंकि मैं इतनी इंपॉर्टेंट ही नहीं कि आप मुझे नोटिस भी करो। पर हर्षित, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। हाउ यू शेप्ड योर करियर मुझे अच्छा लगता है। स्टॉप नहीं कर रही आपको। आप अगर सोच रहे हो मैं आपका पीछा कर रही हूं तो नहीं, बस आप मुझे पसंद थे और ये बात आपको बताना चाहती थी। ध्यान रखिएगा। ध्यान वही तो हट गया है। कोई से बताओ, खाना, काम, घर, फैमिली, किसी पर ध्यान नहीं है। सिर्फ याद करने में टाइम निकला जा रहा है कि आखिर ये है कौन। कुछ नहीं समझ आ रहा था और एक अजीब सा खिंचाव है, जैसे बस इस तक पहुंचना है। कौन है ये? ऑफिस में काम ज्यादा है, अभी जॉइनिंग लेवल पर ही हूं तो सबकी एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा होती हैं एंड अपना काम करवाना भी। बहुत लेट हुआ उस दिन ऑफिस में। घर आते आते 10 बज गए थे। आई वॉज टायर्ड। मैंने कार पार्क की, गेट खोला और अंदर। पता नहीं क्यों लगा कि एक बार बाहर तक फिर चक्कर लगाऊं एंड मैंने देखा कि गेट के ग्रिल के बीच में एक लेटर है। मैं सोच रहा था कि अगर मम्मी पापा के हाथ लग गया तो फिर सोचा देखा जाएगा। मुझे बस इसे देखना है। कौन होगी? एक बार कुछ तो कहे। लेटर लेकर रूम में आया। चेंज करने से पहले सबसे पहले लेटर पढ़ा। हर्षित, दो लोग एक दूसरे से प्यार करें और ना मिले गलत है, पर एक दूसरे से बहुत प्यार करें और दूसरे को पता भी ना हो, ये सही है या गलत? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है, जानती हूँ नामुमकिन है पर है। जब कॉलेज ड्रॉप किया था ना, सिर्फ यही मुराद थी कि तुम्हें देख सकूं बस। कुछ ऐसा हुआ कि पापा ने यहीं पास में घर ले लिया। कई बार वॉक करते हुए तुम्हें देख लेती। पहले जब आप नीचे क्रिकेट खेलते थे तब, जॉब इंटरव्यूज के बाद राकेश भैया की दुकान के बाहर चाय पीते थे तब भी सब देखती थी। जब जैस्मिन और तुम साथ दिखे थे बहुत रोई थी। सोच रही थी तुमको कह दूं कि क्या तुम्हें प्यार करने का मेरा हक है भी कि नहीं, पर पूछने से पहले ही जवाब मिल गया। लोग रिलेशनशिप्स के बाद ब्रेकअप का दर्द महसूस करते हैं। मैंने बिना किसी रिलेशनशिप के आंसू भी बहा दिए, पर सोच लिया था ना तुमसे मिलूंगी ना कभी सामने आऊंगी। परेशान होगे और आसपास ढूंढोगे मुझे। प्रॉमिस खत्म कर दूंगी ये लेटर्स का सिलसिला। बस कहना था बहुत कुछ तुम्हें और बहुत पसंद हो तुम हर्षित। मैं लिखना चाहता था, प्लीज मुझसे मिल लो, पर कहां लिखूं, क्या लिखूं? रेस्टलेस था, खाना खाया और आकर एक पेपर निकालकर लिखना शुरू किया। बहुत अच्छा लगा जो तुमने लिखा। पता नहीं इतना प्यार मिल सकता है कि नहीं, शायद डिजर्व ही नहीं करता। हाँ, बट तुमसे मिलना चाहता हूं, प्लीज मिल लो। कौन हो तुम जो इतने साल से नहीं कह पाई कि प्यार है? मैंने पेपर को वहीं गेट पर फंसाया जहां से अपना लेटर निकाला था। सोने की कोशिश में और इस लड़की के ख्याल में सुबह के 5 बज गए थे। नींद गायब थी। ये प्यार तो था नहीं, या मुझे प्यार हो रहा था, पता नहीं, पर चिट्ठी का इंतजार दिल को पागल कर रहा था। गेट की हल्की सी आवाज हुई, जैसे तेज हवा के आने से होती हो। मैंने नीचे देखा तो कोई गेट पे काफी करीब खड़ा था। वही लड़की थी शायद। फेस कवर किया था। उसने नजर घुमाई और मुझे ऊपर देखा और घबरा गई। मुझे सिर्फ आंखें दिख रही थी और हमारी आंखें मिली भी। इससे पहले मैं नीचे जाता, वो फटाफट निकल गई। मैं नीचे आया और लेटर देखकर खुश भी था और अजीब सा बेचैन भी। हर्षित, ये मत सोचना कि मैं आपको परेशान करना चाहती हूँ, पर शायद आपने कभी एक बार मुड़कर नहीं देखा, कभी नोटिस ही नहीं किया, और इसीलिए मैं हिम्मत नहीं जुटा पाई कि आपके सामने आ सकूं। आप जैसी स्मार्ट नहीं हूँ, बहुत आम, बहुत ऑर्डिनरी सी लड़की हूँ। इतनी ऑर्डिनरी कि हर रोज आपके सामने से गुजरूं ना तब भी आपको याद न रहूं। कोई स्टॉकर नहीं हूँ, पर आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम एक एक पोस्ट 100 बार पढ़ती हूँ। इंस्टाग्राम की एक रीसेंट फोटो में यू आर नॉट स्माइलिंग और मुझे अच्छा नहीं लगा। कुछ तो है उस हंसी में। रोकना चाहती हूँ खुद को कहने से, पर दिल बहुत जिद्दी है। प्यार है आपसे, पता नहीं कब से। हिम्मत शायद कभी होगी नहीं। बहुत फीकी हूं आपकी रंगीन सी दुनिया में, पर सच्ची हूं। शायद कॉलेज से आज तक अगर प्यार किया है तो सिर्फ आपको। मेरा दिल यूं दौड़ रहा था जैसे कोई भाग रहा हो और उसे पकड़ना हो। हेल्पलेस हूं, क्लूलेस हूं और एक अनजान शख्स के लिए कुछ अलग महसूस कर रहा हूं। ऑफिस गया, वापस आया। शाम को गेट पर कोई चिट्ठी नहीं। 2 दिन से इतनी कच्ची नींद थी कि आज नींद भी आ गई। लेटर्स एक के ऊपर एक ड्रॉर में जमा होते जा रहे थे। सुबह फिर नींद खुली और रोज की तरह गाड़ी के शीशे पर लेटर मिला। मेरी एक डायरी है, कल इस गेट पर उसको छोड़ दूंगी। शायद पिछले कई सालों के मेरे एक तरफा इश्क को आप समझ सको।
पूछ के होता तो बात ही क्या थी। छोटा सा लफ्ज है इश्क, पूरी जिंदगी दर्द दे सकता है, और मिल जाए तो सारे दर्द ले सकता है। काफी कमजोर पड़ गई हूं तो शायद अब कहना पड़ा है, आई लव यू, आई ऑलवेज हैव। जब लंबे बालों में बाइक पर कॉलेज आते देखा तब, कई सुबह यूं जल्दी जल्दी ऑफिस को भागते देखा तब, जब अभी कंफ्यूज से बैठे मुझे याद करने की कोशिश कर रहे हो तब, हर वक्त प्यार किया है। मैं पागल हो जाऊंगा। ये कैसा जादू है? मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मुझे इसे ढूंढना होगा। अपने कई सारे जूनियर्स को मैसेज किया, ऑफिस से छुट्टी ली और आज सोचा गाड़ी पर से पेपर उठाऊंगा ही नहीं। वो परेशान होकर सामने आ ही जाएगी। बल्कि आज मैंने एक चिट्ठी लिखी, उसने कहा था वो डायरी रखेगी। मैं मन ही मन वेट भी कर रहा था और मैंने लेटर लिखना शुरू किया। नाम भी नहीं बताया तुमने और सब कुछ जान गई हो मेरे बारे में। इश्क माना कि छोटा लफ्ज है, पर पता है ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं चलता और वो इसका शिकार हो जाते हैं। तुम्हें नहीं देखा, नहीं जाना, पर फिर भी इंतजार रहता है तुम्हारी बातों का, तुम्हारे आने का, और अब शायद तुम्हारा इसे पढ़ने का। तो क्या हुआ अगर मैं नहीं देखता था? तुम मुझे रोक सकती थी, टोक सकती थी, कह सकती थी इतना प्यार करती हो कि शायद किसी के पास दिल ना हो तो वो भी धड़कन ढूंढ लेगा। इतना प्यार कैसे कर सकता है कोई? सच कहूं, मुझे लगा था मेरे जैसों को कोई पसंद ही नहीं करेगा। बट आई हैव स्टार्टेड लविंग यू। तुम्हें देखना चाहता हूं, हाथ पकड़कर बीते सालों के लिए माफी मांगना चाहता हूं। प्लीज मुझसे मिल लो, मैं वेट करूंगा। यह कहकर मैंने चिट्ठी गेट में फंसा दी। जानता था वो डायरी रखने जरूर आएगी। उसको नजर आए इसलिए बड़ा सा कागज लिया था। दिन भर बार बार चेक करता, पर सब कुछ नॉर्मल था। कोई नहीं आया। शाम को निराश सा नीचे उतरा तो देखा कोई अभी अभी डायरी रख के गया है और लेटर भी ले गया है। आई वॉज इमोशनल। मेरा दिल धड़क रहा था और मैं बस वेट कर रहा था। मैंने अपना फोन नंबर लिखा था पर कोई कॉल नहीं आई। वो अपनी बड़ी सी एक डायरी रखी गई थी जिसके लगभग सारे पन्ने फट चुके थे। बचा था सिर्फ एक जिस पर लिखा था, डायरी के बीते पन्नों को पढ़ोगे तो शायद दुख हो, खुद पर, मुझ पर, इसलिए नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। मेरी इस डायरी को अपना लो, मुझे लगेगा मैं तुम्हारे साथ हूं। ये मेरा आखिरी मैसेज है। शहर छोड़ के जाना चाहती थी पर शायद सब छोड़ के जाना होगा। कैंसर डायग्नोज हुआ था कुछ 3-4 महीने पहले। पर अब परेशान मत होना, और कोई रिवर्स गियर पर लाइफ नहीं चलेगी। मेरी डायरी के पन्नों में खुद को जीना, खुद से मिलना, और याद रखना भव्या मिली थी, एक आम सी लड़की जो आई और चली गई, लेकिन बहुत सारा प्यार छोड़ गई। कांप रहा था मैं, रो रहा था। भव्या कौन है ये जिसके बिना मैं पागल हो जाऊंगा? जिद कहो, जुनून कहो, आदत कहो, 2 हफ्ते में सब बन गई थी वो। ऐसे कैसे कुछ महीनों में चली जाएगी? नो, ऐसा नहीं हो सकता। उम्मीद कर रहा था मेरा लेटर पढ़ के वापस आएगी, पर कोई नहीं आया। वो आने से पहले ही चली गई। मुझे प्यार का एहसास दिलाकर बिना कुछ कहे बस चली गई। मैं इस डायरी में आज ये पन्ना उसी के नाम कर रहा हूं, इसी उम्मीद में कि शायद वो लड़ ले, जीत ले और एक बार मुझसे मिल ले। पता नहीं कब तक रोज सुबह उसकी चिट्ठी का इंतजार करूंगा, पर और कर भी क्या सकता हूं। अजीब दास्तां।